नए साल में नए ख्वाब हैं, नई उम्मीदें भी हैं। हम भी तैयार हैं क्योंकि बनाना इस साल को बेमिसाल है। तो खुशहाल नए साल में कविता का रंग जमाने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं प्रीति त्रिपाठी जी। नमस्कार। जी नमस्कार। आप एक कवित्री हैं, नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी अभी आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लौटी हैं और प्रयागराज महाकुंभ 13 तारीख से शुरू होने वाला है, तो इस पर कौन सी कविता सुनाएंगे आप? जी, सबसे पहले डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और प्रयागराज की जैसे आपने बात की, तो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ ये जो पर्व है कुंभ का, ये वाकई अद्भुत है। मैं वहाँ की अद्भुत छटा देख कर आई हूँ। मैं कुछ पंक्तियों में अपने भाव रखने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा जी। उग रहा है पूर्व का सूरज चमकता, उग रहा है पूर्व का सूरज चमकता, प्राण प्रण से अर्घ दे मस्तक नवाए, जानवी के घाट मेला कुंभ वाला, जानवी यानी माँ गंगा, जानवी के घाट मेला कुंभ वाला, आज मन दर्शन करे जी भर नहाए, उग रहा है पूर्व का सूरज चमकता, पुण्य सलिला मातु जीवन दायिनी माँ, सींचती आई धरा चिरकाल से ही, ध्यान से चिंतन मनन से आस्था से, दीप गंगा की लहर में जगमगाए, जानवी के घाट मेला कुंभ वाला, प्राण प्रण से अर्घ दे मस्तक नवाए, जानवी के घाट मेला कुंभ वाला। बहुत खूब। तो नए साल की खुशियों की लहर है, तो क्यों ना नए साल की खुशियों को मनाते हुए कोई कविता हो जाए। जी ज़रूर। देखिए, नया साल है, हम सब में नई चेतना है, नई उम्मीदें हैं, नया विश्वास है। तो मैं कहती हूँ कि नए वर्ष में नई चेतना, नए वर्ष में नई चेतना, नूतन भाव जगे जन जन में, आशा की नवकली खिले, प्रेम पुष्प महके उपवन में। और पर्यावरण जो एक बड़ा मुद्दा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने संसार बनाया, सुंदर प्रकृति दिया हम सबको, ईश्वर ने संसार बनाया, सुंदर प्रकृति दिया हम सबको, धूल धुआं और बढ़ा प्रदूषण नष्ट न होने दें हम इसको, प्रकृति प्रेम की नई चेतना, अनुपम भाव जगे जन जन में, आशा की नवकली खिले, प्रेम पुष्प महके उपवन में, नए वर्ष में नई चेतना, नूतन भाव जगे जन जन में। बहुत खूब, एक्सीलेंट। देखिए, कविता जो है वो साहित्य का हिस्सा है। और जैसे अब जनवरी महीने में धुंध है, तो मैंने कार्ल सैंडबर्ग की प्रीति जी कविता पढ़ी, उसका शीर्षक है द फॉग। जब पहले आप देखते हैं सिर्फ 6 लाइनें हैं, तो लगता है क्या है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। लेकिन जब इसका आकलन किया तो पता लगा इसमें उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन किया है कि धुंध बिल्ली की तरह है। जैसे बिल्ली घर में आके चुपचाप दूध पी जाती है, कैट्स फीट, पता ही नहीं लगता, ऐसे फॉग आ जाता है। फिर वो कैसे हॉन्च यानी अपने बैक पे बैठती है और फिर आगे चल देती है। तो जीवन में उतार चढ़ाव हो, हम भी आगे चल दें। तो पोयम लगता बहुत सरल है, लेकिन उसमें उतरे तो काफी गहरा भाव होता है। जी बिल्कुल। कविता देखिए मन के भावों की अभिव्यक्ति है। इसमें दुख, सुख, आनंद, पीड़ा, आक्रोश और कभी कभी हमारा जो अंतर मन का जो हम कभी कहीं व्यक्त नहीं कर पाते, हम उनको भी कविता के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। और वो जब जन जन तक पहुंचती है तो सबके मन को छू जाती है। हम उसमें अच्छे अच्छे संदेश भी दे सकते हैं, ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं जिससे सबका भला हो। बिल्कुल। तो मतलब सभी रस कविता में होते हैं, और क्योंकि कवि कवित्री दिल से उसको लिखते हैं तो वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो अब हमारे दिल तक क्या पहुंचेगा? जी बिल्कुल। देखिए, नया साल है 2025 और आज उसकी 3 तारीख है। आपके इस खूबसूरत शो में मैं आई हूँ, तो मैं इस साल को लेकर के क्या कहना चाहती हूँ मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। सब दुख दर्द भुलाकर मन के, सब दुख दर्द भुला के मन के, रहे न कोई टीस, नई नई आशाएं लाया 2025। हरी भरी धरती रखने को मिलकर पेड़ लगाएं, हरी भरी धरती रखने को मिलकर पेड़ लगाएं, धुआं छोड़ते वाहन तजकर साइकिल को अपनाएं, साफ सफाई रखें,
साफ सफाई रखें कि जिससे बढ़ती मेंटल पीस Yes. नई नई आशाएं लाया 2025। वेरी नाइस, वेरी साइकिल के आपने जिक्र किया ना, हमारा जो पहला एपिसोड था जब डीडी मॉर्निंग शो का फर्स्ट फ्राइडे Yes, था, yes. तब हमने साइकिलिंग की बात की थी। Yes. और साइकिल चलाना अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द शुरू कर लीजिए, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा है। जी देखिए, हम यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन लोग चाहेंगे 2025 में वेल्थ भी आ जाए, जी तो उसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो क्या कवि कवित्री अपनी पंक्तियों के माध्यम से वित्तीय जागृति भी पैदा करते हैं? जी देखिए, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जागृति इस समय देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज के समय की ज़रूरत है कि हम सभी जागरूक हों, हमें पता हो कि हमें अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। मैं चंद पंक्तियों से संदेश देती हूँ, सुनिए। खर्चों को सीमित कर धन को करते रहे निवेश, बूंद बूंद से घड़ा भरे है उन्नत होता देश। जागरूक जन जन को करके घोटालों से बचना, हो वित्तीय साक्षरता फिर पूरा होवे हर सपना। फ्रॉड कॉल पहचाने, देखिए फ्रॉड कॉल्स आती हैं, हम लोग जनरली अपना ओटीपी दे देते हैं। फ्रॉड कॉल पहचाने जिससे बढ़ती सदा सुरक्षा, भारतवर्ष बढ़े आगे ये जनमानस की इच्छा, भारतवर्ष बढ़े आगे ये जनमानस और की जब से इच्छा। हमने फ्राइडेज मॉर्निंग शो शुरू किया है ना, एक डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं भावना, कि रोजाना हंसें रोगों से बचें। बिल्कुल। तो अब हमारा 2025 हंसते हंसते बीते। प्रीति जी, अंतिम निवेदन, कोई हास्य रंग। जी बिल्कुल। मैं इस खूबसूरत शो डीडी मॉर्निंग शो के माध्यम से अपनी दुआएं आप सब तक पहुंचाती हूं। नए साल में यही दुआ है, रहना मोटिवेट। नए साल में यही दुआ है, रहना मोटिवेट। जिनका भी बाहर निकला है अंदर होवे पेट। अंदर होवे पेट, फेस पर आए शाइन। अंदर होवे पेट, फेस पर आए शाइन। मिले सफलता, चले सदा किस्मत का कॉइन। वाह। मन हल्का फुल्का हो, सबका जेबें भारी। सभी के लिए कह रही हूँ, मन हल्का फुल्का हो, जेबें भारी। सबका जेबें भारी। और टेंशन वेंशन छोड़ खिले जीवन की क्यारी। टेंशन वेंशन छोड़ खिले जीवन की क्यारी। बहुत खूबसूरत। आज जो भी टेंशन थी सब दूर कर दिया आपने, और आशा है कि इस तरह से ही हंसते मुस्कुराते ये साल और आने वाला भविष्य हम सबका रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से नववर्ष की जी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। Thank you, हैप्पी प्रीति जी। न्यू ईयर। आपको भी।